चल समझ में आ गया? नहीं आया? अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बार रीड कर लीजिए प्लीज़, अगला रीड कर लीजिए। जैसे आज क्लास मिले थे, क्लास मिलता रहे, 3 महीने में तरीके वाला सिलेबस कंप्लीट। आनंद आ जाता है लेकर। ये आखिरी में एक आध टॉपिक ऐसे रहता है जो जल्दबाजी में होते हैं, क्योंकि इधर टॉपिक को जल्दबाजी नहीं कर सकते। कारण क्या है कि ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा। लिख लिया था ना? देखो मेरा मानना हमेशा रहता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि 11th क्लास में बच्चों को रगड़ दो, बिल्कुल तरीके से पढ़ाओ, रगड़ के पढ़ाओ। मतलब अगर मेरा मतलब जिसे मानता हूँ, जैसे लोग जो बहुत लोग मानेंगे इस बात को, 11th और 12th का जून मैक्सिमम जून कोर्स कंप्लीट कर दो, 11th प्लस 12th। उसका जुलाई से जब स्कूल खुले दोबारा, सिर्फ कैसे ध्यान दो, रिवीजन, टेस्ट, क्वेश्चन। मैं मानता हूँ रिज़ल्ट 100% आएगा। और वहाँ से हर हाथ में बच्चे फिल्टर कर लो। आपने बहुत उनको मौके दिए, फिल्टर कर लो बिल्कुल बिना। मैं क्या करोगे, बच्चा नहीं पढ़ रहा, क्या करोगे? फिल्टर कर लो उसको बिल्कुल। पूरी जगह में ऐसे 2-2 के बाद टेस्ट होते रहेंगे, ऐसे 2-2 हफ्ते छोड़ के टेस्ट होते रहेंगे। नहीं जल्दी नहीं होंगे। अभी होता है क्या है ना, 11th प्रॉब्लम कहाँ आती है, जैसे आप स्कूल जा रहे बच्चे से हैं ये, तो सिलेबस क्या होता है 11th में, जैसे हम करवा रहे हैं, एक तो मैकेनिक्स चल रहा है टॉपिक। आप ये जो हम पढ़ रहे हैं ना सर्कुलर मोशन, ये टॉपिक थोड़ी अलग से है, ये मोशन इन द प्लेन का टॉप पार्ट है, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट है। यह प्रोजेक्टाइल मोशन 2 पार्ट में आ गई, एक ये है और मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब मोशन इन द प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। हम तो टॉपिक पढ़ रहे हैं। दिक्कत तो यही है, वहाँ 10 लिखे होते हैं, हमें 20 पढ़ रहे होते हैं। दिक्कत एंडिंग है, मेरे आपसे इसमें एंड हो जाएगा, सितंबर में एंड। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं बचा। देखो 4-5 क्लास मुझे लेनी है, टॉपिक पढ़ाना है मुझे। देखो अब ध्यान सुनो। अ पार्टिकल escaped fixed on a uniformly रोटेटिंग टर्न टेबल, ये लिखा है ना। मतलब एक प्रकार से देखा जाए, यही है ना क्वेश्चन। देखो वो ये कह, मैं क्वेश्चन फिर दोबारा पढ़ूंगा। एक टेबल है, वो घूम रहा है, बोलो हाँ है ना? क्लियर है बेटा? क्या टेबल घूम रहा है, ठीक है। करें द पार्टिकल गोज इन अ सर्कल, इट्स स्पीड इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड एक्सेशन इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिफॉर्मली घूम रहा है क्या? यस यूनिफॉर्मली, है ना। देखो बोलो यूनिफॉर्मली घूम रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें टेंजेंशियल तो होने वाला नहीं है। अगर यूनिफॉर्मली घूम रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेशन नहीं आएगा। अगर मान लो यहाँ बैठा हुआ है, तो बेटा इधर यहाँ घूम रहा है, ये पार्टिकल यहाँ है, तो उनका कहने का मतलब क्या है वो देखो। यहाँ की जो स्पीड है, टेंजेंशियल स्पीड कितनी दी है बेटा? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जो है कितना बेटो? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इस समय यूनिफॉर्मली घूम रहा है, इसका मतलब कि इसमें सिर्फ AC होगा, और वो भी दिया है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई यूनिफॉर्मली घूमता है ये तो स्वाभाविक सी बात है 80 0 होता है, लिखा है मैंने। आगे सुनिए, आगे ये कह रहे हैं द पार्टिकल इज नाउ शिफ्टेड टू अ न्यू पोजिशन टू मेक द रेडियस हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। मतलब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पे जो भी आर था थोड़ा छोटा बन गया मुझसे, ठीक है, डायग्राम छोटा बन गया, सेम है उसी में, ठीक है। अब इसको मान लीजिए अब यहाँ है, रेडियस हाफ नहीं दिख रहा मुझे, तो ये जो रेडियस है वो क्या हो गया? r/2। एक्चुअली मैं इसको यहाँ बनाना चाहिए था, अब नहीं बनाऊंगा, अच्छा लग रहा है डायग्राम, है ना। रेडियस क्या कर दिया? r/2 कर दिया। द न्यू वैल्यूज ऑफ स्पीड एंड एक्सेशन विल बी, तो कह रहे हैं कि यहाँ की जो नई स्पीड है v' मान लो, और जो सेंट्रीपिटल AC लग रहा है डैश, ये दोनों ही आप क्या करो बताओ। अब मैं क्वेश्चन दोबारा रीड करता हूँ। कह रहे हैं अ पार्टिकल इज केप्ट फिक्स्ड ऑन अ यूनिफॉर्मली रोटेटिंग टर्न टेबल एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से हम ऐसे ग्राउंड पे खड़े से देख रहे हैं, घूम रहा है। क्लियर है क्या? ग्राउंड
द पार्टिकल गोज इन अ सर्कल, इट्स स्पीड इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वो टेंजेंशियल की बात कर रहा है, एंड एक्सलेशन इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. द पार्टिकल इज नाउ शिफ्टेड टू अ न्यू पोजिशन टू मेक द रेडियस हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू. फुल स्टॉप. द न्यू वैल्यूज ऑफ स्पीड एंड एक्सेलेरेशन विल बी. बात समझ में आई कि नहीं है? यस. अब कहानी को समझो. बेवकूफ़ बनाने का बहुत सिंपल तरीका होता है. देखें, अब सुनो, इधर भाई सुनो, बेटा सुनो, सुनो. एक बात बताओ. अब देखो, अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ एक. अब डायग्राम एक अच्छा डायग्राम बन जाएगा. ये वाला रेडियस हो गया r/2 और ये वाला r. बोलो भाई से एक बात बताओ, क्या सिखाया था? दोनों के लिए कांस्टेंट क्या होगा? ओमेगा. मैंने एक चीज़ बताया आपको, याद करो, मैं बताया था. सुनो कि अगर ऐसे हैं, सुनो सुनो सुनो, अगर कोई पार्टिकल यहाँ और यहाँ बैठा हुआ है, मान लो A और B, कुछ समय के बाद ये तो इसमें घूम रहा होगा और ये इसमें घूम रहा है. कुछ समय के बाद ये वाला पहुँच जाएगा यहाँ पर और ये पहुँच जाएगा यहाँ पर. ये एंगल थीटा, इस ये यहाँ से यहाँ गया है तो उसके लिए थीटा, ये यहाँ से यहाँ गया उसके लिए थीटा क्या होगा? सेम होगा. तो भाई साहब जो ओमेगा है वो θ/t है. इसके लिए भी थीटा वही है, इसके लिए भी थीटा वही है, दोनों का टाइम भी सेम है. तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई. तो ओमेगा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा. नहीं, ये बात समझ में आई क्या? बता चुका है सब बातें. इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में ओमेगा क्या है? आपका कांस्टेंट है. बोलो हाँ है ना? अक लगा, काम हो गया. ये बताओ V का फॉर्मूला क्या होता है? V = R ओमेगा. नहीं होता? दोनों के लिए ओमेगा क्या है? सेम. पहले केस में अगर हम बोल दें ω1, दूसरे केस में ω2, तो R1/R2 दोनों को ओमेगा सेम, तो ओमेगा ओमेगा लिखोगे तो कट भी जाएगा. बोलो क्लियर है? V1 ये वाला R वाला 10 दिया हुआ है. V2 हमको निकालना है R/2 पे. R1 R है और R2 कितना है? R/2 है. R से R कैंसल, 2 ऊपर गया, 2 5 से कट गया और V2 = 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये इसकी वेलोसिटी हो गई. बोलो हाँ है ना? इस जगह पर V2 है, ध्यान रखिएगा, V2, और इस जगह पर V1 चल रहा है. अब सवाल आया AC का. उसका फॉर्मूला क्या होता है? R⍵². दोनों का ओमेगा सेम है. तो पहले वाले को अपन नाम देते हैं AC1 न लिखकर मैं A1 लिख देता हूँ और A2 लिख देता हूँ. तो ये हो जाएगा R1/R2. A1 दिया है कितना? 10. ये 10 है और ये A2 है, R1 R है और ये R/2 है. कट गया 2, 5 से कट जाएगा. तो A2 जो है ये भी आएगा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो 5 आंसर होगा. कौन सा? बी. हाँ, 5 और 5. बोलो क्लियर है क्या? आइए 13 की बात करते हैं. जल्दी करें बेटा प्लीज़. अब जैसे आपको ये करवा दिया मैंने आपकी क्लास में, उस वाले बैच में वो वाला करवा दिया. क्वेश्चन उधर वाले पीछे वाले कहाँ से? 55 से स्टार्ट हुए हैं. कहाँ से? उधर आए हैं 55 टू 36. 55 से 36 उस हाँ वो, बट वो हैवी क्वेश्चन है, हैवी है. तो आपका ध्यान उधर चला जाना चाहिए ज़्यादा. ये रिवाइज करके खट से उस पर चले जाना, उससे ज़्यादा काम करना. ठीक है? अब यहाँ कहाँ तक आ गए? ये आ गए 10-15 क्वेश्चंस. वो और फिर एक नया कंसेप्ट और है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना, उसके बाद आपका सेंट्रीफ्यूगल निकालना. ठीक है? ऐसे बहुत सी है, मतलब 2-3 क्लास 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा. अब देखो ये सब जो मैं अपन पढ़ रहे हैं स्कूल में, ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया गया होगा सर्कुलर मोशन के नाम पर. आप किसी भी स्कूल में ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया गया होगा. 2-4 क्वेश्चन करवाए नहीं कराते, वो लोग नहीं करवाते. वो लोग कौन सा? हाँ वो तो करवाएंगे, वो तो हाँ. अब आगे देखो बेटा.
अब देखो यार, स्कूल वालों की से कोई गलती मैं नहीं मानता। समस्या ये है कि उनको थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ाना पड़ता, बहुत ज़्यादा पढ़ाना पड़ता है, और टाइम उनके पास नहीं होता। वो क्या करें, बेचारे मजबूर है स्कूल वाले भी। और बच्चे भी ऐसे आजकल, जो माइंड में बच्चों के आ गया है कि मैं कोचिंग जाए सीखेंगे। हाँ सही है, बच्चों के माइंड में है कि स्कूल में कुछ नहीं पढ़ाई होता, ऐसा नहीं होता, वो भी तो भाई पढ़ा ही रहा है ना। एक तो ये समस्या है, कोचिंग बच्चे बोलते हैं कोचिंग में पढ़ें, कोचिंग में नहीं पढ़ते। तो चाहिए ही भाई, हम कोचिंग पढ़ लेंगे। यार कोचिंग कैसे पढ़ लोगे यार, पढ़ोगे तो पहले तुमने पढ़ो, कहीं पढ़ोगे। A coin placed on a rotating turntable just slip if it is placed at a distance of 16 centimeter from the center. If the angular velocity of the turntable is doubled, it will just slip at a distance of। चलो बड़ा प्यारा क्वेश्चन, सुनो पहले सुनो, बोलो यस, अक्कल लगाओ। हुआ ये, प्लीज समझो, ये एक टेबल है, बोलो हाँ है ना, ऐसे डायग्राम टेबल बना दो, बोलो क्लियर है क्या। मैं एग्जाम्पल, सुनो पहले मैं एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ आपको। आप कोई टेबल ले लो। अच्छा टेबल देखो, वो सोच सकते हैं, फैन के बारे में सोच सकते हो, है ना। जैसे फैन 3 डंडे लगे होते हैं फैन में, है ना, और 3 डंडे हटा दो, वहाँ पूरी प्लेट लगा दो। नहीं समझ में आया? अरे थाली लगा दो, थाली चिपका दो उसमें, तो थाली चिपका दोगे तो टेबल घूमने नहीं लगेगा। चलो ठीक है, ये याद है कभी देखा, वो कौन सी मूवी थी, दबंग मूवी देखा है? दबंग पहला वाला पार्ट, सोनाक्षी सिन्हा को देखा था, सलमान भाई को देखा होगा। वो बर्तन बना रही होती हैं ऐसे ऐसे, नहीं देखा होगा, मशीन रहता है घुमाते हैं। अरे बर्तन मत देखा, मिट्टी के बर्तन जो घूम रहा होता है उस पर, नहीं देखा? देखो देखो, ये वही टेबल है, ये वही सलमान भाई वाला टेबल है, ये वही टेबल है। ये हुआ था, ले आए थे अपन। देखो अब सुनो ध्यान से, मजाक नहीं, सीरियस देखो। अब देखो ये टेबल जो है भाई साहब घूम रहा है, घूमेगा से। कहानी सुनते जाओ। अब टेबल को बगल में एक और बना लें ताकि अपनी पूरी बात समझा पाए। आराम से देखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बात बताइए, यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अगर वहाँ ओमेगा था इसको 2 ओमेगा करने वाले हैं। सुनो अच्छा एक बात सुनो, ये जो टेबल है, टेबल ब्लॉक रखा है उसके ऊपर, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा। तो ऐसा नहीं है कि टेबल थोड़ा यहाँ कुछ कहीं चिकना हो गया, नहीं। टेबल जैसी क्वालिटी टेबल की है, जो दोनों सरफेस जो कांटेक्ट में है, कहीं पर भी हो उसकी क्वालिटी चेंज नहीं होगी। बोले तो म्यू चेंज नहीं होगा। बोलो हाँ है ना, नहीं आया? जैसे सरफेस होता है, अगर 2 सरफेस हैं, अगर कहीं पर क्या हो, कम चिकना कहीं ज़्यादा हो जाए तो हम कहेंगे म्यू चेंज हो गया। तो यहाँ पर म्यू क्या है, सेम है। ठीक, अब सुनते जाओ। अगर सुनो बेटा, अगर यहाँ पर ब्लॉक को रखा हुआ है, बोलो ऐसे ब्लॉक को रखा हुआ है ऐसे टेबल के ऊपर, तो नीचे mg काम कर रहा है, ऊपर नॉर्मल काम कर रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि नीचे जो है mg काम कर रहा है और ऊपर कौन काम कर रहा होगा, नॉर्मल। और ये इस पे क्या हो रहा है, घूम रहा है इस वाले सर्कल में। तो n किसको बैलेंस कर रहा है, mg को तो बैलेंस कर रहा है, नहीं है? आप ध्यान देना, ये क्या है, ये घूम रहा है, जानते हैं? ये जो सुनना था कभी, समझो बात को। जैसे टेबल के ऊपर रखा हुआ है कोई चीज़, जब घूमता है ऐसे ऐसे ऐसे, देखा होगा तेज घुमाओ तो बाहर फेंका जाता है। क्यों? पंखे के ऊपर फूल रख दो, फैन को स्टार्ट करो, तो स्टार्टिंग फूल तो पंखे पर रहते हैं, और स्पीड पकड़ते ही फूल क्या होते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं, छोड़ देते हैं। अब स्कूल में मैडम लोग का बर्थडे नहीं मनाया क्या, उसके ऊपर फूल रख दो। अच्छा मूवी देखा होगा, मूवी अगर दिखाते हैं, बस वही समझ लो, इमेजिन कर लो। इसका मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर जब स्पीड बढ़ रही होती है तो पंखा, मतलब ये फूल, ये ब्लॉक और टेबल के बीच में फ्रिक्शन जो है वो लग रहा होता है, कहाँ, सेंटर की ओर लग रहा होता है। कहाँ लग रहा होता है बेटा, सेंटर की ओर लग रहा होता है, F। बोलो हाँ है ना? कौन सा, स्टैटिक। बार बार ऐसे घूमते हैं ना, तो सेंटर को क्या होता है, स्टैटिक लग रहा होता है। और यही प्रोवाइड करता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोला?
यही प्रोवाइड करता है। मैं अभी इसको अलग से पढ़ाऊँगा, बैंक रोड पढ़ाऊँगा, अभी इसमें पोर्शन आएगा। हाँ आएगा आएगा आएगा। देखो बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? नहीं आया? अगर मैं ये पूछूं कि मैक्सिमम ए एफ मैक्स कितना हो सकता है, आपका जवाब आएगा म्यू इंटू एन। अरे बोलो भाई, नहीं आया क्या? ये तो फिक्स है। और अगर देखा जाए, सुनते जा बस आप, ये क्या हो गया म्यू एन, एन क्या हो जाएगा एम जी। अब जो पूछा बताते जाइएगा। और ये जो एफ है, एफ क्या आपको कर रहा है? रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, यानी ये कुछ और नहीं है। बोलो क्या हो जाएगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर। वी क्यों नहीं लिखा? तो क्यों कहने वाला है कि ओमेगा डबल कर दिया, इसलिए मैं किसकी बात किया? मैंने किसकी बात किया? ओमेगा स्क्वायर की। कहाँ लग रहा है? बोलो हाँ है ना? अरे बोलो। और इस केस में कह क्या रहा है? देखिए इधर लिख रहा हूँ कि जो एफ है वो क्या हो चुका है? मैक्सिमम, मतलब एफ मैक्स के बराबर हो चुका है। इसको मानते हैं ना? कब तक स्लाइड नहीं होता ये मानते हैं। मैक्सिमम कितना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू, बोलो हाँ है ना? बोलो यार, ये कितना हो गया बताओ? तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बताओ? म्यू एम जी। ये बात समझ में आई कि नहीं है? अब नोटिस करो, पहले बताओ, सुनो। अगर आप ब्लॉक को यहाँ रखे हो, स्पीड डबल कर दे रहे हो, चलो ओमेगा ये चेंज हो रहा है, मास तो आप चेंज कर नहीं रहे हो, तो मैं एम से काट दूंगा, म्यू चेंज होने वाला नहीं है। आप नोटिस करो, पहले यहाँ पर नोटिस करो, बोलो आर इक्वल टू, आर इक्वल टू क्या आएगा? आई थिंक म्यू एम जी बाई क्या जाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर, भले एम से काट दो, तो ये म्यू जी बाई क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। यार म्यू चेंज हो नहीं रहा है, जी चेंज हो रही है, मतलब इनडायरेक्टली क्या है? आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? ओमेगा स्क्वायर। नहीं है क्या? नहीं आया? नहीं आया क्या? नहीं पल्ले पड़ रहा है? नहीं पल्ले पड़ रहा है? अब मुझे एक बात बताओ, दूसरे वाले केस में अपन R2 ले लेंगे, इसको अपन ओमेगा 2 ले लेंगे। पहले वाले केस में ये R1 है और ये वाला क्या एक प्रकार का ओमेगा 1। हमसे वो ओमेगा 2 जो है क्या कर रहा है? पूछ रहा है। बोलो हाँ है ना? क्लियर है? अब सुनो ध्यान से, अगर मैं यहाँ कहूँ कि R2 बाई R1 क्या होगा? स्क्वायर लिखा है ना, तो ओमेगा बाई ओमेगा लिख दिया करो और स्क्वायर लिख दो। R ऊपर है तो ओमेगा कहाँ है? R2 यहाँ है तो ओमेगा 2 यहाँ आएगा, ओमेगा 1 यहाँ आएगा, उल्टा। नहीं आया? मुझे एक बात बताओ, R2 R1 क्या दिया है? 16 मीटर क्या दिया है ना? पहले 16 मीटर था ना? 16 सेंटीमीटर, मतलब पहले 16 था सेंटीमीटर। ओमेगा 1 ओमेगा और ये वाला 2 ओमेगा का होल स्क्वायर, ये आई थिंक 1/4 आ रहा है। 4 से 4 कट गया, 16 कट गया सॉरी, तो R2 इक्वल टू आएगा 4 सेंटीमीटर। नहीं आ रहा क्या आंसर? 4 आ रहा होगा, 4 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन सही होना चाहिए, 13 का ए। जल्दी करो। हाँ सही है, बोलो क्लियर हुआ? क्या आती हैं? नहीं आया? आया क्या? 14 का नंबर आ गया। बात करें? नहीं? यस? चलो अब 14 पढ़ लो एक बार। हो गया? आइए बेटो 14 देख लीजिए, काफ़ी क्वेश्चन हो गए अपने, है ना? वो जो बीच में लिखते हैं ना आप, तो बहुत टाइम खाता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या करें, आप घर जाते हैं
तो यहाँ की बातें भूल जाते हैं, कुछ लिखना भी था। कदम घर में रखते ही कोचिंग वालों ने क्या बोला था, बोला होगा कुछ याद थोड़ी अपने को, है ना। आइए बात करें, इस क्वेश्चन पर डायग्राम बना लो, फिर अपन बात अच्छे से कर पाएंगे। इधर आइएगा, 40 नंबर। देखो सुनो 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 सुनो, ये एक रॉड है, यहाँ पर ऐसे, ये एक्चुअली रिंग टाइप की है, रिंग टाइप की है, बीच में रस्सी फंसा देंगे इसमें। पहले पड़ी बात क्या, ये जो है ये यहाँ से और फिर यहाँ से रस्सी से फंसी हुई है, और ये ऐसे करके, ऐसे समझिए, ऐसे ऐसे है, ऐसे बंधा हुआ है और ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। ये ऐसे क्या हो रहा है, घूम रहा है इस सर्कल में, कह सकते हैं, वही कह सकते हैं। पहले पड़ा क्या यहाँ पर, नहीं आया क्या, अरे बोलो यार, यस। अच्छा कभी इसको ऐसे भी, जैसे मान लीजिए, जैसे कोई, अब उसमें भी देखा है यार, वाइस फाइस में जो करते रहते हैं, किसी को सपोज करो ऐसे दिमाग लगाओ, किसी दोनों हाथ पकड़ लो, दो भी टांग पकड़ लो, हल्के फुल्के लोगों का ऐसे पकड़ लो, और चलो हाँ ऐसे भी हल्के फुल्के लोगों का, ये देखो, अरे ऐसे पकड़ लिया हाथ और टांग पकड़ लो दोनों ऐसे, और उसके बाद ऐसे ऐसे करो, ये देखो। तो जो हाथ वाला हिस्सा आ गया वो ये टेंशन, पैर वाला हिस्सा में ये टेंशन, और भाई साहब घूम रहे हैं। अरे इमेजिन करो, करना मत, नहीं बोले सर ने बोला था हम करने के लिए, हाँ आप बता, हम फंस गया उसमें। अरे यार तो वो ठीक, मगर हमारा नाम थोड़ी ले लोगे यार हर बार। हाँ ये देखो, ये देखो, ये जो है उन्होंने दिया है 60 डिग्री। अब कहानी सुनो। अच्छा एक बात बताओ, वो बात की बात है, सुनो पहले, क्या इस बात को मानते हैं आप, वो सुनो, कि यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन सेम होगा कि अलग अलग होगा? नहीं, सेम नहीं हो सकता। सेम तब होता जब ग्रेविटी नहीं होती। अब खेल देख लो, रुको रुको, बता, समझा रहा हूँ, शांत रहो। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, पहले हरा रंग डाला ले लो, फिर बात करता हूँ। देखो सुनना, ये कौन है बेटा, mg है, मानते हैं? ये 60 होगा तो ये क्या होगा, 60 पर थीटा ले बोलते हैं इसको, थीटा बोलते हैं, वो 60 डिग्री है। बोलो हाँ है ना, रिजॉल्व करो, ये क्या है, रिजॉल्व करोगे? नहीं, रिजॉल्व करेंगे, ये बोलो हाँ है ना। अब नोटिस करो, पहले सुनो 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 सुनो, आराम से आराम से। अगर मैं इसको T1 इसको T2 बोलता हूँ, ये एंगल कितना है, थीटा ही है, नहीं ये थीटा है 30 डिग्री होगा, ये वाला कितना होगा 30, ऊपर वाला भी 30। अरे बोला है ना उसने क्वेश्चन में, ये 60 है, ये 90 है, 30 नहीं होगा तब। अब बताओ, अक्ल लगाओ, सुनो यार, आप नोटिस करो, ऐसे हैं, और ये जो है आपका कौन लग रहा है, T1, ये ऐसे। यहाँ पर दौड़ा, ये कौन है, T2। इक्वल क्यों नहीं पे, समझो बात को, 30 डिग्री को 30 लिख दो, और क्या लिख दो 30, और ये क्या है 30। अब अक्ल लगाना चालू करो भाई साहब। अगर T1 को रिजॉल्व करो तो ये T1 क्या आएगा, cos 30, ऊपर कौन आएगा, T1 sin 30। बोलो हाँ है ना, ये तो गड़बड़ हो जाता है ना इसी में। देखो ये जो है T2 cos 30 और ये T2 sin 30। नोटिस करो mg ऑलरेडी नीचे लग रहा है, एक्चुअली mg और T2 sin 30 मिलकर बैलेंस कर रहे होंगे T1 को। अगर ये mg नहीं होता, होता ही नहीं, ग्रेविटी होते ही नहीं, तब दोनों इक्वल आते, इसलिए आप यहाँ इक्वल तो मत बोलिएगा, एक काम तो हो गया, पहले पढ़ा। दूसरी बात, अगर आप देखें तो T1 cos 30, T2 cos 30, ये सेंटर क्यों लग रहे हैं, तो ये प्रोवाइड कर रहे हैं रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, सुनो पहले। लिखा है, अ स्मॉल ब्लॉक इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ टू आइडेंटिकल मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, क्या लिखा है 16 क्या है, 10 है कि 16 है, हाँ 16 2/3। बोलो क्लियर है क्या? ईच विथ देयर अदर एंड फिक्स्ड टू अ वर्टिकल,
बोलो क्लियर है क्या? अब ध्यान सुनो, अ पार्टिकल ऑफ, फिर से पढ़ूंगा मैं, अ स्मॉल ब्लॉक इज कनेक्टेड to one end of two identical massless strings of length 16 2/3 centimeter each with their other ends fixed to a vertical rod. दोनों vertical rod से connect है. If the ratio of tension T1 raised to T2 B क्या है? 4/1. यानी ऐसे भी देखो T1/T2 4 raised to 1. तो यहाँ से कहीं ना कहीं अपने को T1 मिल गया कि ये क्या हो जाएगा 4T2. हाँ या ना? नहीं क्या? आगे सुनो. देन व्हाट विल बी एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑफ द ब्लॉक. ओमेगा आपसे पूछ रहे हैं. क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन क्लियर होना. एक बात बताओ, ये तो क्लियर हो गया कि T1 sin 30 T2 sin 30 प्लस mg को बैलेंस कर रहा है. मास दिया है क्या? नहीं आए, स्ट्रिंग मासलेस है. देखो, क्या इस बात को मानते हैं कि T1/2 होगा sin 30? ये मानते हैं T2/2 प्लस ऑफ क्या आ जाएगा mg. बोलो हाँ है ना? अक्कल लगाओ, 2 का मल्टीप्लाई कर लो तो T1 = T2 प्लस क्या हो जाएगा 2 mg. उसने यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों का रेशियो देख रखा हुआ है, यानी T1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? 4T2 से. 4T2 T2 प्लस 2 mg, इस तरफ आएगा 3T2, तो 3T2 आ जाएगा. तो T2 = आ जाएगा 2 mg/3. उस रेस्पेक्ट में अगर T1 की बात करें तो T1 आपका आ जाना चाहिए 4T2, यानी 4T2, तो 4T2 T2 मतलब 8 आ जाएगा, 8 mg/3. ये ऐसा आ जाना चाहिए. सही है क्या? और सेंट्रीपिटल जो T1 cos 30 T2 cos 30 मिलकर प्रोवाइड कर रहे हैं रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल. बोलो हाँ है ना? यहाँ लिखते हैं. तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल में T1 कितना बेटा? एक काम करता हूँ, सुनो पहले, cos 30 प्लस बोलो T2 cos 30 mr ओमेगा स्क्वायर. R के नाम पर हम इसकी बात कर रहे हैं. हाँ या ना? नहीं करेंगे ना? बात कर लेंगे, चिंता करो. अब बताओ, क्या आप यहाँ से cos 30 कॉमन ले सकते हैं? तो क्या ये T1 प्लस T2 mr ओमेगा स्क्वायर cos 30 √3/2. T1 और T2 की बात करें तो T1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं 4T2 से. तो यहाँ पर ये आ गया 4T2 प्लस T2, ये mr ओमेगा स्क्वायर. बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये हो गया 5, तो ये 5√3/2 और T2 आ गया, और ये mr ओमेगा स्क्वायर. T2 कितना बेटो? 2 mg. ये लिख रहा है देखिए, तो ये 5√3/2 और T2 कितना है बेटा? 2 mg/3 और ये mr ओमेगा स्क्वायर. मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बोलो ऊपर लिख रहा हूँ है ना? देखो ध्यान से, कौन गया बेटा? 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, m से m गया, क्या बचा? 5√3/3. रेसलाइज करोगे तो ये √3 कहाँ चला आएगा? नीचे चला आएगा. यानी आंसर आ रहा है 5g/√3. √3 3 रेसलाइज करो, √3 नीचे चला आएगा. 5 और 2 से 2 कट गया है, और ये वाला m से कट गया है, तो 5g/√3. उधर कौन बच रहा? r ओमेगा स्क्वायर. ये क्लियर हुआ क्या? रुको रुको रुको, कहानी है. देखो सुनो, ये बताओ, इस कहानी में एक बात अच्छी थी, वो देखो पहले. एक डायग्राम बना रहा हूँ जो दिया उसने. इस डायग्राम में देखो, ये एंगल कितना था? 60 दिया था. रस्सी की लेंथ दी थी कितना? 16 2/3. 16 2/3 सेंटीमीटर. 16 3 था 48 प्लस 2 50/3. यानी L जो है, ये वाला L, ये था 50/3 सेंटीमीटर. और ये मेरे हिसाब से R है, ये R है. साइन लगा लें, साइन लगा लो. अगर आप साइन 60 बोलोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. L के नाम पर क्या आ जाएगा? 50/3 क्रॉस करो,
तो r इक्वल टू 50/3 साइन 60 √3/2। r इक्वल टू 50 25 और √3 नीचे आ जाएगा 25/√3 सेंटीमीटर। बोलो हाँ है ना। यहाँ पर 5g की वैल्यू 10 और √3 r कितना है 25√3 ओमेगा स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। √3 गया, ये 50 है, ये इसको उड़ा देगा 2 बचेगा, ओमेगा स्क्वायर 2 आएगा तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी √2 रेडियन पर सेकेंड। नहीं आया क्या? √2 यानी 1.4। किस में दिया आंसर? 15, 20, 16, 10 कई यूनिट पे प्रॉब्लम कर दी है क्या? रेडियन पर सेकेंड। नहीं वो नहीं, यूनिट वाइज कुछ अच्छा वो जी अपन ने जी जो है किस में है, वो मीटर पर सेकंड में था, तो वहाँ जी जो है तो ये 1 कहाँ गया जी, ये मीटर पर सेकंड, यहाँ पर क्या होगा 100 आएगा। तो ये जब 100 आएगा तो सुनो 100 आएगा, ये हो गया, बोलो हाँ है ना। यहाँ 100 साथ में रहेगा इसके, बोलो हाँ है ना। कितना आ गया √2, सॉरी 10 साथ में रहेगा 10। ओ भाई ये इससे कट गया, ये आएगा कितना आएगा 2 आएगा और 200 तो 10 बाहर आएगा तो √2 फंस जाएगा। √2 कितना हो जाएगा 1.4, तो ये आ जाएगा 1.4 और 10, तो ये आना चाहिए था 14 रेडियन पर सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा सोचो कि अगर, अरे यार जगह ही नहीं बच रही है, 14 रेडियन पर सेकेंड। सोचो अच्छा कि अगर गलती से उसने 1.4 भी दिया होता और 14 दिया होता तो हमारा ध्यान 1.4 चला गया होता, क्योंकि हम यूनिट पर उसका ध्यान ना देते। क्या मैं अपनी कहानी समझा पाया? अब बस आज के लिए थैंक यू। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, मिलते हैं। कब तक? आपके पास पूरा संडे है, क्योंकि सर्कुलर मोशन को टॉपिक है पूरा। बहुत प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आप करिए, ठीक है। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बेटा कि आपका मॉर्निंग का बैच और इवनिंग का बैच में आप पूरा कवर करें। करना पड़ेगा बेटा, वो कवर करना पड़ेगा। किसी बैच में कोई ज़्यादा कम ना होने पाए बेटो।